देखिए आपका लोगो है ना यहाँ पर, आप इस लोगो को सेव करें कंप्यूटर में। सेव करने के बाद कैनवा पे जाएं। कैनवा पे आने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट एंड डिजाइन क्रिएट करने। क्रिएट हो गया डिजाइन। अब आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है अपना ही लोगो। अपलोड हो गया। अब इस लोगो को आपने एक दफा उठा के डाला, दूसरी दफा उठा के डाला, 2 दफा डाल दिया। फर्स्ट टाइम जो है आपने यहाँ से इसको क्रॉप किया, ये आपने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। दूसरे वाले का यही जो उसका क्रॉप किया था, इसका नहीं करना। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके अपना साइज के मुताबिक करने के बाद इसको डाउनलोड करिए। अब ये आपका कौन सा लोगो बन गया? वेबसाइट का लोगो बन गया। ये इस जगह पर ऐड कर दें। अब क्योंकि आपके कलर कॉम्बिनेशन जो आपकी उसके ऊपर है, पेज के ऊपर है, वो ब्लू कलर में है, तो इसको ब्लू कर दें। अगर रेड करना है तो फिर अपने फेसबुक को भी सारा रेड कर दें, लोगो वगैरह को व्हाइट कर दें, बैकग्राउंड को रेड कर दें, ताकि वो फील एक जैसी रहे। कोई भी आपका कस्टमर फेसबुक दबाकर फेसबुक पे जाएगा और वहां उसको ब्लू फील मिलेगी, वो कहेगा ये यहाँ पर रेड है वहां ब्लू है, इंस्टाग्राम पे ऑरेंज है, तो वो फिर ब्रांड नहीं बनता, वो समझे वहां से ऑर्डर्स कम निकलते हैं। आप अगर जे डॉट को देखें या किसी भी ब्रांड को देखें, उनकी एक ही फील रहती है। बाटा को देखें, उनकी ब्लू फील और रेड फील है। हर जगह पे वो उसी फील को यूज करते हैं। ये यहाँ पर अपना डाटा भी डालें। ये तो जैसा बना बनाया डिजाइन था ना, ये वही है। ये रोल नंबर 57 वाले ना, यहाँ आप अपना डाटा भी डालें और उसके बाद इसका ऐड टू कार्ट देख लेते हैं, व्यू कार्ट करके, और इसको भी ऑन करें। कल भी समझाया था, इसको भी ऑन करें। इसके लिए मैं एक दफा आपको रिपीट करवा देता हूँ कि इसको ऑन किस तरह से करना है। ये देखेंगे, यहाँ जाना है आपने वो कॉमर्स में, उस चीज को एक्टिव करने के लिए। उसके बाद आपने जाना है सेटिंग में, वो कॉमर्स की सेटिंग में, जनरल वाली सेटिंग में नहीं, वो कॉमर्स की सेटिंग में जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखें, आपको मिलेगा साइट विजिबिलिटी, इस पे आपने क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका क्लिक होगा कमिंग सून पर। आपने यहाँ से लाइव पर क्लिक कर देना है, तो
ये जो आपको इश्यूज आ रहे हैं, जो मैं सब बच्चों को दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी शायद हो, इसको भी, इसका शॉप भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट देख लेते हैं इसकी भी। देखें यहाँ पर भी सेम इशू है। इसको सेट करने के लिए साइट विजिबिलिटी से इसको लाइव करेंगे तो ये आपका ऐड टू कार्ट और बाकी चीजें ओके हो जाएंगी। अच्छा, ये एक्टिव तो हो जाएगी, ऐड टू कार्ट भी होगा और चेकआउट का पेज भी ओपन होगा, ठीक, लेकिन वहां से ऑर्डर नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको बताया नहीं कि पेमेंट मेथड क्या है आपका ना। तो उसके लिए आपने पेमेंट्स में आना है, यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी वाली जो पेमेंट है इसको आपने यहाँ से इस तरह से ब्लू कर देना है, यानी कि इसको ऑन कर देना है। जब ये ऑन करेंगे तो आपके ऑर्डर वाला सारा सेटअप काम करेगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास क्या था, कि एक पेज था, उस एक आईडी थी जिसपे हमने एक पेज बनाया। उस पेज का हमने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और उनको आपस में कनेक्ट किया। जैसे उनको कनेक्ट किया तो हमें एक बिजनेस एड अकाउंट मिला जिससे हम बिजनेस की एड को रन कर सकते हैं। वरना पहले हम हर पेज के ऊपर एक ही अकाउंट से एड को रन कर सकते थे, जो हमारा पर्सनल अकाउंट था। अगर वो खराब हो, तो अगर वो डिलीट हो या अगर उसमें कोई भी मसला हो, अगर वो हैक हो जाए तो हमारे तमाम पेजेस खत्म। चाहे उनके 50,000 लाइक्स हैं, 10,000 लाइक्स हैं, 1 लाख लाइक्स हैं, वो सारे पेजेस खत्म। तो हमने उसका सोल्यूशन क्या निकाला कि हम अपने पर्सनल अकाउंट से ऐड नहीं चलाएंगे, हम एक बिजनेस अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे। उसका तरीकाकार हमने क्या निकाला कि अगर हम फेसबुक पेज को जो हमने बनाया उसको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ जो उसके लिए हमने बनाया कनेक्ट कर दें तो हमें एक बिजनेस अकाउंट मिल जाता है फेसबुक की तरफ से। तो वो बिजनेस अकाउंट जब हमें मिलता है तो उसमें ऐड अकाउंट नहीं होता। जब आप अपने ऐसे फेसबुक पेज से ऐसे फेसबुक आईडी से पेज बनाएंगे जो 30 दिन पुरानी नहीं है, अभी नई है, न्यू बनाई है आपने, तो आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। वो फिर आपसे कहेगा कि आप मुझे अपना आईडी कार्ड भी सबमिट करवाएं, उसके बाद वेरीफाई करने के बाद वो उसको ऑन करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करनी है ऐसी आईडी से अपना पेज क्रिएट करना है जो 30 दिन पुरानी हो। और जब ये बिजनेस पेज को और ये अपने पेज को और अपने इंस्टाग्राम को जब आप आपस में कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद भी तकरीबन 2 दिन उसको छोड़ देना है, एकदम से ऐड अकाउंट को क्रिएट नहीं करना। इसलिए मैंने आपको आज से कोई 10-15 दिन पहले कहा था कि ये दोनों काम करके अभी छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? कि जब अब ऐड अकाउंट बनाएंगे तो वो आपका ब्लॉक नहीं होगा। आज ही आप पेज बनाएंगे, इंस्टाग्राम को कनेक्ट करेंगे, आज ही ऐड अकाउंट बनाएंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा। फिर आपको वहां पर अपने आईडी कार्ड या पासपोर्ट की डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, फिर जाके वो ऐड अकाउंट ऑन होगा। पढ़ा रहे और बना ले, उसको यूज ना करें ना। हमारा मकसद ये है कि वो ऐड अकाउंट हम पर्सनल वाला यूज ना करें, बिजनेस वाला यूज करें। आपने फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम को कनेक्ट किया? मेरे पास लाइन लैपटॉप। यहाँ अभी हमने आना ही नहीं है, ठीक, इसको हम कर देते हैं क्लोज। ये हमें नहीं चाहिए। ये आपका पर्सनल अकाउंट जी, इसमें हमारा एक पेज होगा नोवा जूल्स के नाम से, हमने उस पेज को ओपन कर लिया। अब हमारा पेज क्या बन गया? हमारा बिजनेस अकाउंट वाला। अब हम इसके इंस्टाग्राम में जाते, इसके एड मैनेजर में जाते हैं। अब देखिए हमें एड मैनेजर कैसा नजर आएगा। अभी हमें कैसा नजर आएगा? पर्सनल वाला। ये देखिए यहाँ पर हमें अभी हमारा पर्सनल वाला शो हो रहा है। हमने यहाँ इस जगह पर क्लिक करना है और ये ऊपर देखें एक ऐड अकाउंट बना हुआ है। यहाँ आपने उसका नाम रखना था, नहीं रखा। ये है आपका बिजनेस अकाउंट, ये है आपका पर्सनल अकाउंट। इस अकाउंट में कार्ड नहीं लगाना, इसमें लगाना है। अब इसको जब हम यहाँ से ओपन करते हैं
तो जब हम इसको यहाँ एक्टिव यहाँ इस पेज पे जाएंगे तो ये देखें ये वैसा पेज आएगा जैसा अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें देखें इंस्टाग्राम कनेक्ट है, आईजी का मतलब होता है इंस्टाग्राम। अब यहाँ हम इसका ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे, ये इस जगह से, ये यहाँ से। तो हमने करना क्या है, अपने बिजनेस पेज का जो भी नाम रखेंगे आप, कोई ज्वेलरी का रख रहा है, कोई क्या नाम है, ग्राफिक्स की सर्विसेज देने का रख रहा है, कोई कुछ, हर बंदे का अपना अपना ब्रांड का नाम है। तो वो अपना इस तरह से पेज ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसको यहाँ से स्विच नाउ कर लें, या यहाँ से डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो स्विच हो जाता है। अब पहले यहाँ पे देखिए आइकन आ रहा था मेरे पर्सनल अकाउंट का, जब मैं यहाँ ओपन किया हुआ है, देखें मैं पेज को भी अगर देख रहा हूँ, यहाँ से पेज को भी देख रहा हूँ, तो यहाँ देखें आइकन क्या आ रहा है, पर्सनल अकाउंट का। तो यहाँ पे आइकन कौन सा आना चाहिए, हमारा जो ब्रांड है उसका। तो यहाँ जैसे क्लिक किया और क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास उसका, यानी कि जो हमारा बिजनेस अकाउंट बिजनेस पेज था या ब्रांड पेज था, उसका आइकन भी आ गया, उसका पेज भी आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखें आपको नजर आएगा एड सेंटर, यहाँ से भी जा सकते हैं। और दूसरा यहाँ हम फेसबुक पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वैसी ही प्रोफाइल आएगी जैसी हमारे अपने पेज की आ रही थी। तो समझाने का मकसद यह है कि यहाँ पे आपने जरूर देख लिया कि आप अपने पर्सनल से तो नहीं जा रहे, आपने बिजनेस वाले से ही जाना है। यहाँ आपको सी मोर के अंदर एड मैनेजर नजर आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका पर्सनल आईडी वाला अकाउंट शो होगा, जो आपका पर्सनल होगा। ठीक है, जब आप इसका ड्रॉप डाउन ऑन करेंगे, यहाँ पे आपने कार्ड ऐड नहीं करना, यहाँ पर आपने कार्ड ऐड नहीं करना। कार्ड ऐड करेंगे तो आप भूल जाएंगे, उसी से ऐड चलाना शुरू कर देंगे। जब ऐड चल रही होगी तो आप कहेंगे चलो इसी से ही हम ऐड को रन करते हैं। जिस दिन ऐड अकाउंट क्लोज हुआ आपका ये वाला, तो आपके सारे पेजेस सारे उन पे एडवर्टाइजिंग नहीं हो सकेगी, क्योंकि आपका मेन अकाउंट ही ब्लॉक हो गया ना। तो आपने यहां से क्या करना है, इस डॉट को दबाना है, स्विच पोर्टफोलियो का बटन आ रहा होगा। अब मेरे पास क्योंकि ऐड अकाउंट काफी ज्यादा है, इस वजह से मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए कितने ऐड अकाउंट हैं ये चेक कर लें। ठीक है, मैं हर क्लाइंट का अलग से ऐड अकाउंट क्रिएट करता हूँ, ताकि उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके ऐड कितना रन हुआ, कितना उन्होंने उसमें से ROI निकाला, तो उसके लिए उनका अलग से एक ऐड अकाउंट होता है, तो जिससे वो वर्क कर रहे होते हैं। ठीक, तो आपने यहाँ से स्विच पोर्टफोलियो किया तो आपको यहाँ पे वो नाम आ जाएगा जो आपकी किसका नाम होगा, आपके बिजनेस का नाम होगा। तो यहाँ से आपने उस पर क्लिक कर देना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप ही का नाम ऊपर होगा और आप ही का नाम पर्सनल अकाउंट में होगा, दोनों जगह पे सेम नाम होगा। मतलब जो आपने नाम रखा हुआ होगा अपने फेसबुक का वही नाम होगा, और नीचे भी यहाँ पर भी वही नाम होगा, और यहाँ पर भी वही नाम होगा। तो आपने देखना है, योर अकाउंट से नहीं देखना, बिजनेस पोर्टफोलियो में जो होगा उसकी सेटिंग्स को ओपन करना है। कौन से वाले की, जो बिजनेस पोर्टफोलियो में होगा उसकी सेटिंग को ओपन करना है। तो मैं यहाँ से सेटिंग को ओपन करता हूँ, तो मेरे सामने इस तरह से एक पेज शो होगा, और आपको भी इसी तरह से एक पेज शो होगा। जब ये पेज शो हो तो आपने यहाँ से जाकर ऐड अकाउंट से एक ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ आपका लिखा हुआ आएगा ऐड का बटन, जैसे यहाँ ऐड है ना, ऐड का बटन, और क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। फिर वहां पे आपने ऐड अकाउंट का नाम देना है, फिर वहां पे कराची सिलेक्ट करना है, PKR सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद वो आपसे एक ऑप्शन पूछेगा एग्री वगैरह की, वो आप एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद उसको सबमिट करने के बाद वो कहेगा पेमेंट मेथड ऐड करें, तो आपने डन कर देना है, ऐड नहीं करना वहां पे पेमेंट मेथड। ठीक, उसको करने के बाद आपने 1 से 2 दिन के लिए ऐड अकाउंट को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि लगता ऐसे है फेसबुक को या उसके AI बॉट को कि स्पैमिंग हो रही है। मतलब हम मुल्तान से आप 20, 25, 30 अकाउंट इसी जगह से बैठ के बनाए, सबके ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये किसी काम के लिए स्पैमिंग हो रही है।
तो इसीलिए आपने ऐड अकाउंट बना के एक दिन के लिए छोड़ देना है, ताकि उसकी वो स्पैमिंग का जो उसके ऊपर चेक बॉक्स लगा हुआ है वो खत्म हो जाए। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर आपने एड मैनेजर को ऑन करना है। एड मैनेजर को ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको शो होगा एड पेमेंट मेथड। यहाँ पे आपने जरूर देखना है कि यहाँ पे वही नाम हो जो आपने अपने बिजनेस अकाउंट का रखा है। यहाँ पे आपका पर्सनल वाला ना हो, ये वाला ना हो। इस पे भी वही लिखा हुआ आएगा एड पेमेंट मेथड, दोनों में सेम लिखा हुआ आएगा। तो ये आपने जरूर देखना है कि यहाँ पे आपका पर्सनल वाला आईडी ना हो, यहाँ पर आपका बिजनेस वाला आईडी हो। अब यहाँ पे आपने अपना कार्ड डाल देना है, सादा पे का डाल दें, इजी नया पे का डाल दें, कोई भी यहाँ पर आप अपना कार्ड ऐड कर सकते हैं। ये कार्ड ऐड मैं ईद के बाद समझाऊंगा कैसे करना है। इससे पहले आज हम इस पोर्टल को पढ़ेंगे। ये पोर्टल है क्या, ये डैशबोर्ड है क्या, इससे हम किस किस तरह का काम ले सकते हैं। अभी मैं ऐड करवा दूं और आप ऐड चला दें तो आपके कार्ड में से पैसे कट जाएंगे। अभी आपने फेमिलियर होना है कि ये ऐड पोर्टल कैसा है, इससे ऐड कैसे रन होती हैं, किस बटन का क्या मकसद है। जब वो आपको समझ आ जाए फिर हम इसमें कार्ड भी लगाएंगे और 400-500 की ऐड रन भी करेंगे, तो जिससे हम रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब हम इस पोर्टल पे आते हैं या इस पेज पे आते हैं या इस डैशबोर्ड पे आते हैं तो ये ऐड चलाने का डैशबोर्ड है फेसबुक का। एक हम फेसबुक पर्सनल यूज कर रहे होते हैं, ये हमने पर्सनल फेसबुक यूज करने हैं। इसमें ये देखें ये ऐड शो हो रही है, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है ऊपर, देखें ना। अब ये कहां से हम रन कर सकते हैं फेसबुक पर, वो ये वाला पेज है, ठीक। इसको बोलते हैं एड मैनेजर, इसको क्या बोलते हैं, एड मैनेजर। अब इस एड मैनेजर में कहां से आए हैं, मेटा बिजनेस सूट से। मेटा बिजनेस सूट एक और पोर्टल है, एड मैनेजर एक और पोर्टल है, हमारा डैशबोर्ड हमारा फेसबुक का एक अलग पोर्टल है। ये 3 अलग अलग पोर्टल है, ठीक है। एक हमारा एड मैनेजर पर्सनल भी होता है, यानी कि 4 पोर्टल होते हैं, लेकिन काम हमने कितने पे करना है, 2 में। एक अपने पर्सनल में और एक हमने यहाँ पर अपने एड अकाउंट में, एड मैनेजर में, ठीक है। ये एक दफा यूज होना है एड अकाउंट क्रिएट करने के लिए या पिक्सल कनेक्ट करने के लिए यूज होगा। उसके बाद इस पोर्टल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वन टाइम यूज होगा। जब हमने एड अकाउंट क्रिएट करना होगा या फिर हमने यहाँ से पिक्सल को क्रिएट करना होगा, 2 टाइम के लिए हमें इसको यूज करेंगे, वरना इस पोर्टल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर किसी को हमने एडमिन बनाना है अपने इस पेज का तो भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट करें हम बड़े बिजी हो गए और हमारे पास ज्यादा क्लाइंट्स आ गए और हमने एक बंदा हायर कर लिया जो सिर्फ एड्स को रन करेगा, तो उसको तो एडमिन बनाना पड़ेगा ना आपको उस एड अकाउंट का। तो वो फिर उसके लिए हम इस पोर्टल को दोबारा यूज करें। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एड्स नजर आ रही हैं, ये देखें, ये आपको एक एड नजर आ रही है, ये ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। मुझे कैसे पता लगा ये ऐड है, यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ये वापस हम इस यहाँ मूव करते जाते हैं तो यहाँ पे हमें ये एक ऐड और नजर आई, देखें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। थोड़ा सा और मूव करते हैं, हमें ये देखें एक और ऐड शो हो गई। तो ये यहाँ पर जो एड्स शो हो रही हैं, ये एड्स कहाँ से रन होती हैं, कहाँ हमें पेमेंट देनी पड़ती है कि यहाँ पर वो चीज शो हो रही है। अब ये जो है ये इंडियन कंपनी है और पाकिस्तान में इसका एड शो हो रहा है, कैसे शो हो रहा है, कहीं तो उसने पे किया होगा, कहीं उसने बताया होगा कि मुझे फला फला जगह पे ऐड रन करनी है, मुझे इतने लोगों को दिखाना है, मैं इतने पैसे दूंगा, ऐसे लोगों को मेरी ऐड दिखाओ, वो मेल होने चाहिए, वो फीमेल होने चाहिए, कुछ तो उसने किया होगा ना। तो उस पोर्टल को कहते हैं एड मैनेजर, जहां से हम ऐड को रन करते हैं, जो पूरे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर डिस्प्ले होती है। अच्छा, इसमें यहाँ पर इस साइट पर अगर आप देखें तो हमें काफी सारे टूल्स मिलते हैं। देखें, इसमें स्पोर्ट होम है, ईच एंड ये सारे टूल्स हैं। तो इतने सारे टूल्स को सीखना इम्पॉसिबल है एक महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर। तो हम उन टूल्स को सीखेंगे जिनसे हम एड को रन भी कर सके और उससे रेवेन्यू को भी जनरेट कर सके। तो उसमें सबसे पहली चीज है अकाउंट ओवरव्यू।
अकाउंट ओवरव्यू क्या होता है कि अगर अकाउंट के में आपके कोई मसला आ जाता है, अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको यहाँ से उसको उसका सोल्यूशन निकालना होता है। यहाँ पे आपको बटन्स मिलते हैं और यहीं से आपने उसका सोल्यूशन निकालना। दूसरा है कैंपेन, जो हमने एड्स रन करनी होती है वो सारी हमें यहाँ पर डिस्प्ले होती है। ठीक। तीसरा है एड्स की रिपोर्टिंग, 1 महीने की रिपोर्ट निकालनी है, 2 महीने की, 3 महीने की, वो तमाम रिपोर्टिंग आप यहाँ पर निकाल सकते। ठीक। उसके बाद अगर आपने कोई स्पेसिफिक ऑडियंस बनानी है अपने इस एड मैनेजर के लिए या इस एड अकाउंट के लिए, तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सेव्ड ऑडियंस हम बना सकते हैं, जो पिक्सल से आती है, पिक्सल से हमारा डाटा स्टोर होगा, तो वहां से हम एक ऑडियंस बना सकते हैं। वो तमाम डाटा हम यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ हमें वो डाटा प्रोवाइड हो जाता है जब हमारी वेबसाइट पे यूजर आते हैं। उसके बाद यहाँ से हम पेमेंट की बिलिंग करते हैं, जो भी हमारी पेमेंट बनती है। अच्छा, एक चीज, जो हमारा एड अकाउंट होता है उसमें एड पहले चलती है, पेमेंट बाद में देनी होती है। ठीक। फेसबुक पहले एड रन कर देते हैं, पेमेंट बाद में देनी होती है। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाते हैं वैसे वैसे थ्रेशोल्ड बढ़ता जाता है। और 2 नंबरी नहीं करनी, जब 30,000 35,000 पे थ्रेशोल्ड जाए और आपने फिर पेमेंट करनी है, छोड़ना नहीं है एड अकाउंट को। वरना करते क्या है जी, 30,000 की एड चलाई, एड अकाउंट को छोड़ा और नया एड अकाउंट क्रिएट कर लिया। नया एड अकाउंट तो क्रिएट कर सकते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना। ये देखिए, ये आपका एड अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है और ये आपको उसकी करंट बैलेंस शो हो रहा है कि कोई बैलेंस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अभी हमने कोई एड रन ही नहीं की। ये देखें, ये पेमेंट मेथड है, यहाँ से हम अपना पेमेंट मेथड ऐड करेंगे आगे जाकर। और ये पेमेंट एक्टिविटी है, जहाँ से हमें सारी एक्टिविटी शो होती है कि हमने कितनी पेमेंट करनी है, कितनी नहीं करनी, वो सारा डाटा हमें यहाँ शो होता है। और यहाँ पे हमें क्या शो होता है, थ्रेशोल्ड, कि हमारा कितना बैलेंस इस टाइम अवेलेबल है और कितना हमने कितने पे जाके। अभी स्टार्ट आपका होगा 570, 570 रुपए जो है आपका एड रन होगा, उसके बाद चार्ज होगा, फिर वो 750 पे जाएगा, फिर 1000 पे जाएगा, फिर 1200 पे जाएगा, फिर 2000 पे जाएगा, फिर इसी तरह से बढ़ते 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 लाखों में बात चली जाती। रिजेक्ट हुआ होगा ना, आपके कार्ड में पेमेंट नहीं होगी, उन्होंने चार्ज किया होगा, नहीं होगी, फिर आपने खुद से पे ना किया होगा। हाँ, तो फिर नहीं बढ़ेगा थ्रेशोल्ड, जब ऑटो चार्ज होगा तब बढ़ेगा। उसके बाद एडवर्टाइजिंग की सेटिंग्स होती हैं, जो हमें जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सेट करें। ऐड कंट्रोल, एडवांटेज, ये वो सब हम यहाँ से सेट नहीं करते। और एक इवेंट मैनेजर होता है, जब हम थ्रेशोल्ड जब हम लगाते हैं, क्या नाम है उनको, पिक्सेल्स लगाते हैं, तो उनके इवेंट्स बनते हैं। तो इवेंट्स किस तरह से मैनेज होते हैं, वो इस पोर्टल से होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमारे ज्यादा जरूरत में आएंगी, वो मैंने आपको बताई। इसमें अब हम चलते हैं कैंपेन वाले में, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत हमें इस पोर्टल की आएगी। कैंपेन वाले पोर्टल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी जब हम ऐड को रन करेंगे। इसमें देखें, यहाँ पर आपको शो हो रहा है कैंपेन, एड सेट और एड्स। जितने भी कैंपेन्स हैं वो यहाँ पर शो होंगी। कैंपेन्स में और एड्स में फर्क क्या है, अगर आपने एक कैंपेन बनाई, फर्ज करें मुल्तान के लिए एक कैंपेन बनाई, उसकी 4 एड्स भी हो सकती हैं, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, चाइल्ड के लिए अलग और ओवरऑल अलग। आप 4 एड्स एक कैंपेन के अंदर रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं। उसके बाद एड सेट्स होते हैं। एड सेट्स का मतलब होता है वो ऑडियंस जिसको वो एड दिखानी है, वो कितने लोग होने चाहिए, कहाँ से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो सब तमाम चीजें कहाँ पर शो होती हैं आपको, एड सेट में। अगर बाद में तब्दील भी करने हैं तो एड सेट से तब्दील होंगे, कैंपेन को खोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, अभी फिलहाल हम कैंपेन पे चलते हैं, क्योंकि हमारी तो कोई कैंपेन ही नहीं है। सबसे पहले तो हमें कैंपेन बनानी चाहिए। अच्छा, कोई कैंपेन अगर आपने डिलीट करनी है तो आप यहाँ से कैंपेन पे चेक करेंगे और यहाँ पे आपको डिलीट का बटन मिलेगा, उसको दबाएंगे, कैंपेन डिलीट हो। अब आ जाते हैं क्रिएट पर। जैसे हमने क्रिएट का बटन दबाया तो देखें हमें ऑप्शन शो हुए कि आप किस तरह की एड बनाना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं। उसमें सबसे पहली एड है अवेयरनेस की। अवेयरनेस की एड क्या होती है, सस्ती होती है। मतलब समझें कि आपने
1000 लोगों तक जाना है तो आपके लगेंगे 20 से 25 रुपए। लेकिन इसमें इंगेजमेंट नहीं होती, मतलब सिर्फ आपकी ऐड दिखा दी गई। जैसे अक्सर आप देखते हैं कि बार बार आपको कोका कोला की ऐड नजर आ रही होती है, बार बार आपको किसी ब्रांड की ऐड बार बार नजर आ रही होती है, वो अवेयरनेस कैंपेन चलाई होती है। जैसे इम्तियाज मुल्तान में आया था तो हर वक्त आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इम्तियाज मुल्तान आ रहा है, इम्तियाज मुल्तान आ रहा है, तो इस तरह की एड रन होकर आपको शो हो रही थी। वो अवेयरनेस कैंपेन थी। उसका गोल क्या था कि आपको अवेयर करना कि कोई चीज आ रही है मुल्तान के अंदर या कोई चीज यहाँ पर अवेलेबल है, तो उसको अवेयरनेस कैंपेन बोलते हैं। ये सस्ती होती है। इसका जो क्या नाम है, रेवेन्यू मॉडल जो होता है वो सिर्फ अवेयर करना होता है लोगों को। इससे यानी कि आप पेमेंट जनरेट नहीं कर सकते, अगर कर ले तो वो एक्स्ट्रा होता है, जरूरी नहीं होता कि यहाँ से पेमेंट जनरेट हो सके। ठीक है, तो ये उन ब्रांड्स के लिए चलाई जाती है जो लोग अभी स्टार्ट ले रहे होते हैं। तो पहले उनकी अवेयरनेस कैंपेन चलती है, लोगों को थैंक यू का मैसेज किया जाता है कि पहले पहले किया जाता है कि आप एक पेज है ना, फर्स्ट करें आप भी अपना ब्रांड स्टार्ट करें, तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि इसको हम ब्रांड को लेके कैसे चलते हैं। सबसे पहले आप उसकी क्या चलाएंगे, फेसबुक लाइक की कैंपेन चलाएंगे, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कैसे, जिससे 2000-2500 लाइक्स आपके पेज पर आ गए। वो क्या बन गए, वो आपके ऑर्डर्स बन गए अवेयरनेस कैंपेन को चलाने के लिए। फिर आप एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप कहेंगे थैंक यू, जो भी मुल्तान है या जिस भी एरिया के लिए आप चला रहे हैं, थैंक यू 2325 लोगों ने हमारे इस ब्रांड को सराहा। अब हम आपके लिए एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करें, हालांकि हमने पहले कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की, जस्ट हमने लाइक्स लिए। तो वो अवेयरनेस की कैंपेन चला दी आपने 10,000 रुपए की, 15,000 रुपए की, पूरे मुल्तान में सबको पता लग गया कि एक नई प्रोडक्ट आ गई। अब उस प्रोडक्ट की जब एड रन होगी तो वो ये नहीं सोचेगा ये कंपनी नई है पुरानी है, इसकी चीज सही होगी नहीं होगी। उसने पहले उस चीज को 10-12 बार देख लिया है कि 3,000 लोगों ने उसको पसंद किया, अब नए प्रोडक्ट जो है वो उसको उसके जेहन में है। तो अब जब उसके सामने वो प्रोडक्ट जाएगी, अगर उसकी नीड है, क्योंकि आप तो ऑडियंस बना रहे हैं ना, अगर उसकी नीड है तो वो क्या करेगा, उस चीज को बाय कर लेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये ब्रांड पुराना है नया है तो इसकी प्रोडक्ट सही हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो इस तरह से पहले आप अपने ब्रांड को लेके जाते हैं। इसमें आपका तकरीबन 20 से 25,000 रुपया ब्लीड होता है। हम इसकी मार्केटिंग के टर्म में उसको बोलते हैं ब्लीड करना। यानी फर्स्ट मंथ आप 20 से 25,000 रुपए अपने क्लाइंट का ब्लीड करते हैं। उस ब्लीडिंग से ये होता है कि आप मार्केट में अपना स्ट्रेंथ बना लेते हैं। नेक्स्ट जो आपको ऑर्डर्स लगते हैं वो आपके जेन्युइन ऑर्डर्स होते हैं, रिटर्न नहीं होते वो। ठीक, तो अवेयरनेस कैंपेन इसलिए इस्तेमाल होती है। इसमें देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मैं माउस इधर लाता हूं तो ये डाटा डिस्प्ले नहीं होगा। ये देखें, रीच के लोगों तक लेके जाना, गुड फॉर, वो बता रहा है कि इसको अगर आप इस एड को रन करेंगे तो रीच के लिए है, ब्रांड की अवेयरनेस के लिए है, अगर आपने वीडियो पे व्यूज लेने हैं उसके लिए भी आप इसको चला सकते हैं, और स्टोर की लोकेशन की अवेयरनेस देनी है कि इम्तियाज फला जगह पे आ गया, तो उसके लिए उसने कौन सी एड चलाई होगी, अवेयरनेस की एड चलाई होगी। दूसरी होती है ट्रैफिक की एड। ट्रैफिक की एड क्या होती है, आप अपनी वेबसाइट पर अपने स्टोर पर किसी को लेकर जा रहे होते हैं, लर्न मोर के जरिए, ऑर्डर नाउ के जरिए, गेट 50% डिस्काउंट के जरिए, मुख्तलिफ बटन्स के जरिए आप लेके जा रहे होते हैं, जिसमें देखें लिंक क्लिक है कि आपने एक तस्वीर लगाई उसके नीचे लिंक लगा दिया, तो वो लिंक क्लिक से लेके जा रहे हैं। लैंडिंग पेज पे व्यूज लेना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट करवाना चाह रहे हैं अपने, और मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे और कॉल्स के ऊपर लोगों को लेके जा रहे हैं, तो ये तमाम चीजें ट्रैफिक में काउंट होती है। उसके बाद आती है एंगेजमेंट की। मोस्टली आपकी एड स्टार्ट में ये वाली चलेंगी, ट्रैफिक की और एंगेजमेंट की, ये वाली एड्स आपकी रन होगी। इसमें देखें, आप मैसेंजर पे मैसेज ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ले सकते हैं, वीडियो पे व्यूज ले सकते हैं, उसके नीचे आप बटन लगा सकते हैं, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, मैसेंजर का बटन लगा सकते हैं, पोस्ट को इंगेज कर सकते हैं, मतलब कोई उसको लाइक करता है, कमेंट करता है, उसको शेयर करता है, तब आपके पैसे कटेंगे। व्यूज के तो कट रहे हैं ना, वो उस पर डिवाइड होकर आपको आइडिया होगा कि इतने लोगों ने
ये बिहेवियर फिर उनके पास होता है ना, वो फिर उन लोगों को दिखाते हैं जो ज्यादा कमेंट, ज्यादा लाइक कर रहे होते हैं। रीच में उन लोगों को दिखा रहे होते हैं जो इस तरह का काम नहीं कर रहे होते, लेकिन वो चीजों को देख रहे होते हैं। उसके बाद कन्वर्जन है। कन्वर्जन का मतलब होता है कि आपने अपने एक यूजर को एक लिंक के जरिए अपनी वेबसाइट पे बुलाया, फिर उस बंदे ने ऐड टू कार्ट का बटन दबाया, फिर उसने चेकआउट का बटन दबाया, तो ये क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया एक यूजर एक कस्टमर में। तो इसको कन्वर्जन बोलते हैं। तो कन्वर्जन की एड भी आप इंगेजमेंट से लगा सकते हैं। उसके बाद कॉल्स की एड है कि आप ऊपर एक बटन लगा एक बना देते हैं कि हमारे इस एरिया के अंदर दफातर जो हैं वो रेंट के लिए खाली हैं, तो उसके नीचे आप कॉल नाउ का बटन लगा देते हैं, तो लोग वहां पे बटन दबाते हैं और कॉल करते हैं, पूछते हैं जी कितनी कहाँ पे है, क्या रेंट है, और ये वो सारा ना। तो ये इस तरह की, इसको लीड्स बोलते हैं। आगे आ जाते हैं। आगे उन्होंने प्रॉपर एक लीड का भी सेक्शन बनाया हुआ है। लीड के सेक्शन के अंदर हम फेसबुक का फॉर्म यूज कर सकते हैं कि हमें उसका नाम चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, फोन नंबर चाहिए, तो फेसबुक वहां से उनसे खुद से कलेक्ट करके और आपको सबमिट कर देगा। दूसरा मैसेंजर और इंस्टाग्राम पे लेके जा सकते हैं। तीसरा कन्वर्जन मैंने अभी आपको बताया कि वेबसाइट के जरिए या किसी और तरीके से जहां से हम उसको कन्वर्जन ले सके, फॉर्म का कन्वर्जन लेना चाहें, चेकआउट का कन्वर्जन लेना चाहें, वो हम आगे सीख लेंगे। उसके बाद कॉल्स वाला ऑप्शन भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऐप प्रमोशन है कि ऐप को इंस्टॉल करवाना है या ऐप को प्ले करवाना है। मतलब फेसबुक के ऊपर गेम्स का पूरा एक सेक्शन है जहां पे लोग गेम्स बनाते हैं, अपलोड करते हैं, और फेसबुक उनमें एड्स लगाता है और वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वो गेम्स को प्ले करवाने के लिए भी एड रन की जाती है। ठीक, वो यहाँ से ऐप प्रमोशन से चलती है। उसके बाद सेल्स की एड है। प्रॉपरली सेल्स के लिए आप इस सेक्शन में आएंगे। जो ई कॉमर्स कर रहे हैं वो जस्ट इस सेक्शन में आकर अपनी एड को रन करेंगे। तो ये थोड़ा सा क्या था हमारा कैंपेन, हम किस तरह की बनाएंगे वो आ गया। अच्छा, हम इसमें से अभी अवेयरनेस की कैंपेन पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। देखते हैं आगे हमें कौन सा मॉडल शो होता है। देखिए आगे हमें एक और पेज शो हुआ जिसके अंदर इस कैंपेन का नाम क्या रखना है, हम इसका नाम रख देते हैं, हमारी फर्स्ट कैंपेन है ना, फर्स्ट कैंपेन हमारी आ गई। और उसके बाद यहाँ पर हमारे नेक्स्ट का बटन होगा, हम इसको नेक्स्ट का बटन दबाकर आगे आ जाते हैं। उसके बाद देखें पहले कैंपेन का नाम दिया था, वहां पे देखें नीचे सेक्शन के अंदर 3 सेक्शन नजर आ रहे थे, कैंपेन, एड सेट और एड, 3 शो हो रहे थे। यहां पर भी हमारे पास तीन ही ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कैंपेन, सेकंड अवेयरनेस, और क्या नाम है एड सेट, और तीसरा एड। यहां पर देखें 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, कैंपेन, एड सेट और एड। अब कैंपेन का ऑप्शन तो हमने सिलेक्ट कर लिया कि हम ये वाली कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। अब आ जाते हैं एड सेट पर, किन लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन है कौन सी चलाना चाह रहे हैं, सेकंड ऑप्शन है किन लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, और थर्ड ऑप्शन में होगा क्या दिखाना है। ठीक, अब सेकंड वाले के अंदर देखें, हम यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं जी, हम अभी मुल्तान के अंदर वुमेन को दिखाएंगे। अभी हमने इसका नाम ये रख दिया हमें याद करने के लिए, यहाँ पे ना भी रखें तो ये नेक्स्ट जाएगा, लेकिन अपनी याद दहानी के लिए कि अच्छा ये कौन से एड सेट था, तो ये अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पे डाला हमने। उसके बाद जब हम यहाँ आते हैं, ये देखें यहाँ पे हमें कैप नजर आता है कि एक बंदे को 7 दिन के अंदर कितनी दफा एड हमारी नजर आए। 7 डेज के अंदर एक बंदे को जिसको हम ये एड रन कर रहे हैं कितनी दफा नजर आए, तो 7 दिन के अंदर तो उसको कम से कम 20 दफा तो नजर आए। ठीक, तो यहाँ पे हम 20 कर देंगे। ठीक, इस जगह पर देखिए आपको आपकी ऑडियंस का डेफिनेशन शो हो रहा है, और यहाँ पे एस्टिमेटेड डेली रीच भी शो हो रही है कि इतनी रीच होगी। उसके बाद नीचे आता है, वो पूछ रहा है कि आपका डेली का बजट कितना है। हम टारगेट रखते हैं अपना 1000 रुपया पर डे का ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 820। क्यों 820 रखा? 2 घंटे का मार्जिन होता है फेसबुक का, थोड़े से पैसे ऊपर होते हैं उनके, और फिर टैक्स भी कटता है। तो हम अपना मार्जिन, क्योंकि क्लाइंट से तो हमने 1000 रुपये लेना है ना, तो हम यहाँ पे
820 रखेंगे तो 1000 रुपए का हमारा फिगर 1010 रुपए, 970 रुपए, 950 रुपए, यानी 1000 का फिगर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें ऑडियंस कंट्रोल आता है। इस ऑडियंस कंट्रोल से हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं, किन लोगों को हमने ये चीज दिखानी है। यहां से इसको ले जाएंगे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन और यूज ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। पहले वाली जो ऑडियंस ऑप्शन अभी शो हो रही थी वो एआई बेस्ड थी, जो कि अभी मुल्तान में उस तरह से काम नहीं करेगी, उतना बिहेवियर उनका अच्छा नहीं है ना, अभी तो चीजें कलेक्ट हो रही है ना उनकी। हाँ, यूके में ऐड चलानी है, डन, उस पे चला दे। ऑस्ट्रेलिया में चलानी है, चला दे। यूके में न्यूयॉर्क में चलानी है, चला दें उस एडवांस वाले से ना। तो हम यहाँ से उसको सिंपल पे लाए। अब यहाँ से हम खुद से सिलेक्ट करेंगे ऑडियंस। यहाँ पे क्लिक करते हैं एडिट में और ये देखें क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान। हमें कहाँ चलानी थी, अभी हमने क्या लिखा था, मुल्तान। तो हम यहाँ सर्च में लिखेंगे मुल्तान। कोई ऐसा इलाका बताओ, जैसे यहाँ पर कौन सा इलाका डालें, राजनपुर डालें, हरिपुर डालें। देखें यहाँ पर उसका भी डाटा मिलेगा हमें। देखें राजनपुर, पंजाब, पाकिस्तान। अगर मैं इसका डाटा लेता हूँ और क्या इसका मुल्तान का नहीं लेता तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। राजनपुर में भी 1,62,000 लोग फेसबुक को यूज करते हैं। यानी कि अगर आप उसका सिंपल निकाल लें कि एक बंदा एक दफा यूज करता है तो वो 1,38,000 दफा तो यूज करता है ना। तो छोटा से छोटा एरिया भी हम टारगेट कर सकते हैं इस जगह पे जाकर, समझाने का मकसद ये था। अच्छा, अब इसको विद इन सिटी करते हैं। अब ये 40 का रेडियस था ना, तो ये दूसरे सिटीज भी काउंट हो रहे थे ना साथ में। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं ना तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है करंट सिटी ओनली। अब ये बाउंड्री बना देगा सिर्फ राजनपुर की। अब राजनपुर में कितने लोग हैं, 92,000 जो फेसबुक को यूज कर रहे हैं, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ से हम आ जाते हैं वापस मुल्तान में। ये तो वैसे आपको समझाने के लिए, नॉलेज देने के लिए था ना कि हम छोटे से छोटा एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुल्तान में आते हैं, राजनपुर को क्लोज करते हैं और विद इन मुल्तान करते हैं, रेडियस नहीं लगाते। 40 किलोमीटर के रेडियस के अंदर क्या होगा, कादरपुर रामा भी आ जाएगा और इधर से खानेवाल तक हम चले जाएंगे और इधर से मुजफ्फरगढ़ क्रॉस हो जाएगा। तो वो फिर ज्यादा रूरल एरिया हो जाएगा जिसमें ऑर्डर सही से नहीं निकलेंगे। हमने टारगेट करना है, फर्स्ट करें हमने टारगेट करना है टॉप सिटीज के अंदर ना, जहाँ पे बाइंग पावर भी हो। हम हमारी ऑडियंस वहां से, हमें ऑर्डर वहां से ज्यादा अच्छे निकलेंगे ना, और रूरल एरिया से ऑर्डर इतने अच्छे नहीं निकलेंगे। हाँ, जब उनकी फसलें उतरी हुई हो फिर वहीं पे ऐड चलें, फिर मेन सिटी में ना चलें। अब देखें हमने मुल्तान किया तो यहाँ देखें, आप हैरान हैं कि नहीं कि कितने लोग मुल्तान से सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम को डेली यूज करते हैं। कई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, आधा करोड़ दफा बार बार फेसबुक और इंस्टाग्राम को देखा जाता है। मतलब हमने अभी मोबाइल उठाया, फेसबुक खोली, बस फिर मोबाइल उठाया, फेसबुक खोली, वो +1 होता जा रहा है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो इतना तो ऑडियंस हमारे पास मौजूद है ना। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 20 पे, 20 दफा भी हम उठाते हो या 10 दफा भी हम उठाते हो तो 10 लाख लोग तो है ना। तो 10 लाख कस्टमर तो हमारे पास कहाँ बैठा हुआ है, सिर्फ मुल्तान में। हमें बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। क्या अगर हम सिर्फ मुल्तान को ही टारगेट कर लें तो हमें कितनी अच्छी ऑडियंस मिल सकती है। अभी इस ऑडियंस को और भी हम नैरो कर सकते हैं, ये आगे जाके हम दोबारा भी सीखेंगे। ये सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि 5-7 मिनट है तो थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं। अब हम यहाँ उसे कहते हैं नहीं, मुझे बूढ़े लोग चाहिए ही नहीं, मुझे यहाँ पे वो लोग चाहिए जिनकी एज 45 तक है। अब उसने देखे यहाँ पर ऊपर के बूढ़े लोगों को माइनस कर दिया, अब 46 लाख हो गए। 59 में से वो लोग निकल गए जिनकी एज ज्यादा है। अब उनको कहता हूँ
नहीं, बच्चों को भी मुझे नहीं चाहिए, बच्चे भी नहीं चाहिए, मुझे तकरीबन 25 से 45 की रेंज के अंदर जेंडर सारे लोग चाहिए। तो उसने कहा जी 28 लाख लोग हैं। अब आगे चलते हैं, इससे भी हम उसे कहते हैं नहीं, अब मुझे ऑल जेंडर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फीमेल चाहिए। क्या जी, फीमेल्स तकरीबन कहते सैकड़ा 10,000 लाख 2,90,000 फीमेल आईडीज आपके लिए अवेलेबल है, आप इनको टारगेट कर सकते हैं। अब इनको हम क्या टारगेट कर सकते हैं, ज्वेलरी टारगेट कर सकते हैं, मेकअप टारगेट कर सकते हैं, लोशन, इस तरह की चीजें, और वुमेन की जितनी भी हैं वो तमाम चीजें हम इन लोगों को इस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, और ये हमारी पोटेंशियल ऑडियंस है, यहाँ से हम ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। इससे भी आगे चलते हैं। अब हमें चाहिए ऐसे लोग जो हाउस वाइफ हैं, या हम यहाँ पे डालते हैं जो मारिया बी की प्रोडक्ट को में इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी चीजों को बाय करते हैं, हम उसका ब्रांड को यहाँ पर ऐड करते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है, 20,000 लोग हैं जो मारिया बी को मुल्तान के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, बाय करने की कोशिश करते हैं फेसबुक के जरिए। अब देखें यहाँ पर जैसे हमने एक ब्रांड डाला, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें बाकी ब्रांड्स शो होना शुरू हो जाएंगे। अब हम उन ब्रांड्स को ऐड कर देते हैं। देखें ऑडियंस स्टेबल होती जा रही है ना, हम उन लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं ना, जो लोग इस तरह के मेल फीमेल्स को टारगेट किया, ऐसी फीमेल्स को टारगेट किया जो ब्रांडेड कपड़े पहनती है, और फिर ब्रांड्स बता दिए इन ब्रांड्स के कपड़े वो पहनती है, ऐसे फीमेल्स हमारे सामने आ गई। अब हम इसको और नैरो करते हैं यहाँ से, अब वहां तक हमारे पास एक ऑडियंस आ गई। अब इस ऑडियंस के अंदर से ऐसी ऑडियंस को निकालो जो इंगेज करती है शॉपिंग को, कुछ देखने वाले होंगे, कुछ शॉपिंग करने वाले होंगे ना, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को निकालते हैं उनमें से, तो कहते हैं वो 1,000 है, तो ये वाला फिगर हमारा काम नहीं कर रहा, ये एम्प्लॉय वाला था ना, इंटरेस्ट वाला निकालते हैं ना। यहाँ पे भी देखना है कि आपको कौन सा लगाना है, ये एम्प्लॉय वाला मैंने लगा दिया था ना, इंटरेस्ट वाला लगाते हैं ना, इंगेज शॉपर, और उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग, क्लॉथिंग को शॉपिंग करने वाले लोग, 1,47,000 लोग निकल आए। अब ये क्रीम निकाल रहे हैं, जितनी क्रीम बनाते जाएंगे ऑडियंस की, उतना हमारा एड महंगा होता जाएगा। फर्स्ट करें हमने ओवल मुल्तान लगाया, फीमेल लगाई, एज दी, और उसके बाद ऐड चला दी, तो आपको एक एंगेजमेंट पार्टी होगी ₹1 ₹2 की। जब हम ये तमाम ऑडियंस लगा कर करेंगे तो हमारी एंगेजमेंट पार्टी होगी हमें ₹7 की, ₹8 की, एक बंदे का मैसेज या एक बंदे का जो लाइक करता है या प्राइस प्लीज पूछता है ना। लेकिन ये जो ऑडियंस है ये लेने वाली है, वो जो ऑडियंस है वो पूछने वाली है। तो जब एट द एंड आप एक ऑर्डर जब आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे, जब उनको डिवाइड करेंगे, तो जो आपने ऑडियंस बनाई हुई होगी वो आपको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही होगी बनिस्बत उसके कि जो आपने ब्रॉड में छोड़ी हुई है। ये इतने लोग हैं जिनके पास हमारी वो ऐड जाएगी, जब हम 820 रुपए देंगे फेसबुक को, तो वो आठ इनमें से ये जो ऑडियंस है इनमें से 8,200 लोगों को नजर आए हर दिन, फिर दोबारा फिर दोबारा फिर दोबारा अगले दिन भी नजर आ सकता है उसी को, किसी और को भी नजर आ सकता है, तो ये ऑडियंस आपकी कवर हो सकती है। तो अभी यहां तक करते हैं, फिर इससे आगे चलेंगे, ठीक है। आज हमने क्या किया,
इस पोर्टल को देखा, इस पोर्टल में एड्स कैसे रन की जाती हैं, वो सारी चीजें देखी, कौन कौन सी एड्स होती हैं, और फिर हमने एक एड बनाई ऐसे ही सिंपल सी, जो अवेयरनेस की एड थी, जिसमें हमने मुल्तान में फीमेल्स को जो 25 से 45 के दरमियान है उनको टारगेट किया, और उनमें से उन फीमेल्स को टारगेट किया जो क्लॉथिंग के ब्रांड वाली प्रोडक्ट को लाइक करती हैं और बाय करती हैं। ठीक है, अब आगे इससे नेक्स्ट स्टेप जो है ईद के बाद हम स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? ये आपके इंटरेस्ट का आज मैंने लेक्चर दिया ताकि आप थोड़ा सा ना इस पोर्टल को ओपन करके देखें। इधर वाले जो बच्चे हैं ये आप लोग हैं, आप तो आराम से बेच सकते हैं ना। तो थोड़ा सा ये टारगेट इनको समझाने का मकसद ये है कि थोड़ा सा इस पोर्टल को ओपन करें।